राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के लोग आज जेएमएम का केंद्रीय कार्यालय घेराव करने पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ रांची मेल में। तो मैं बताती चलूँ, लगातार इन लोग राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इनकी बातों को अनसुना कर रही थी। वहीं इनकी सेंचुरी पूरी होने के बाद जो है अब आक्रोश में आकर इन लोगों ने जेएमएम कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। वहीं हमारे साथ यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, अब हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। जो सेंचुरी थी आप लोग की पूरी हो चुकी है और अब तक सरकार आपकी बातों को गौर नहीं की है। आज हम लोग 100वां दिन धरना स्थल पर बैठे हुए हो गए। सरकार के द्वारा बार बार हम लोगों के द्वारा कहा गया कि हम लोगों की मांग जायज़ है, हम लोगों की मांग को सुनी जाए और इसमें पहल किया जाए, लेकिन सरकार के आला अधिकारी द्वारा सिर्फ हम लोगों को आश्वासन मिला। यहाँ तक कि विभाग के जो आलमगीर आलम मंत्री जी हैं, उनके द्वारा भी सिर्फ आश्वासन ही मिला। उनके द्वारा ये कहा गया कि दुर्गा पूजा के बाद आप लोगों की बातों पर विचार किया जाएगा। इसलिए हम लोग आक्रोश होकर आज झारखंड प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के लिए आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड सरकार हम लोगों को ठगने की काम कर रही है। और ये हम लोग भी जान रहे हैं कि 100 दिन में जब उसके पास 10 मिनट के लिए हम लोगों के से बात करने का समय नहीं है, तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करें। तो ऐसी सरकार से हम यही चाहती है सरकार की लोग रोड पे आए और हमारे खिलाफ धरना बोले, हल्ला बोले। तो हम लोग वही कर रहे हैं ताकि सरकार ये सुने कि हम लोगों की जो तकलीफ है, ये पीड़ा किस तरह से झारखंड के युवाओं में हो रही है और बाल बच्चे बुजुर्ग हम लोग माँ बाप जो भी हैं सबको किस हालत में छोड़ के आ रहे हैं, ये सरकार देखे और जाने, ताकि उसके दिल में कुछ रहम आए और हम लोगों के लिए कुछ कहे और कुछ करे। इस उम्मीद से आज हम लोग झारखंड प्रदेश कार्यालय घेराव करने का प्लान किए थे, और लेकिन सरकार के द्वारा और उनके तंत्रों के द्वारा और प्रशासनिक व्यवस्था को इतना सुदूर कर दिया जा रहा है कि हम लोगों को बातों को ना सुनने का ये एक उनका ढोकसाला है। और ये झारखंड की सरकार उन्हें बखूबी 2024 में जवाब देगी अगर हम लोगों की बातों को नहीं सुनती है। तो जिस तरह से अब सड़क पर जो है लोग उतर चुके हैं और अपनी मांगों को जो है सड़क पर उतर चुके हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भाई साहब ने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद वार्ता करने के बात कही गई थी, लेकिन आप लोग उससे पहले ही उतर गए हैं। वहीं दूसरी ओर देखी जाए तो 100 दिन आप लोगों की कहीं ना कहीं वो पूरी हो चुकी है। देखिए, आपके चैनल से मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि 100 दिन क्या, अगर साल भर भी हमें आंदोलन जारी रखना पड़ेगा तो हम जारी रखेंगे जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिल जाता। सरकार का एक नारा था कि बदलो सरकार और पाओ अधिकार। सरकार तो हम लोग ने बदल दिए, लेकिन जब भी हम लोग अपना अधिकार की मांग करते हैं सरकार के पास, तो मुख्यमंत्री जी मुंह छुपाते हुए उधर उधर भागते फिरते हैं। पता नहीं वो हम लोग से क्यों डरते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये पूछना चाहते हैं, क्या हम लोग कोई आतंकवादी है, नक्सली है या घुसपैठिया है जो हमसे मिलने से उतना कतराते हैं। हम झारखंड के युवा है जो हम अपने अधिकार को लेकर आपसे आए हैं। आपसे कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, फिर भी आप क्यों भागते फिर रहे हैं उधर उधर। हमारे भविष्य के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। अगर आप हमारी मांगे को पूरा करने में असमर्थ है तो आके डिक्लेयर कर दीजिए या हमें काम से हटा दीजिए, हमारे नाम से चिट्ठी निकाल दीजिए कि हमें तुम लोग की कोई जरूरत नहीं है। हमारे भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें। हमारे दुख तकलीफ दर्द, हमारी माता पिता भाई बहनों की गरीबी को समझे। अब आप लोग क्या करेंगे, चूंकि आप लोग तो केंद्र कार्यालय का घेराव किए, कब तक यहाँ रहना है, क्या कुछ सरकार से? देखिए, जब तक हमारी मांगे को पूरी नहीं होगा, जब तक वार्ता नहीं हो जाता, तब तक हमारी आंदोलन इसी तरह चलते रहेगा। तब तक इसी तरह चलते रहेगा। यहाँ पे महिलाएं भी जुड़ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह से 100 दिन से इन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी था, वहाँ पे महिलाएं भी शामिल थी अपने घर द्वार को छोड़कर, और कहीं ना कहीं एक आस लगाए बैठी थी कि उन लोगों की मांग पर सरकार गौर करेंगी। पर अब जो है जिस तरह से केंद्र कार्यालय का घेराव किया गया है, वहाँ महिलाएं भी जो है हमारे साथ मौजूद है। हम महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे, जिस तरह से 100 दिन से आप लोग लगातार राजभवन के समक्ष धरना दे रहे थे, तो अब जो है अब आप लोग सड़क पर भी आ चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जोहार यात्रा शुरू करते हैं महिलाओं के लिए,
जितने भी गांव घर से जितने भी योजना जोहार यात्रा शुरू करते हैं, हम लोग भी सड़क पर जोहार आपको करने आए हैं, लेकिन आप तो जोहार करने के पहले ही हम लोगों को रास्ते में छेक लेते हैं। तो हम लोग क्या वार्ता करेंगे? आप हमसे वार्ता कीजिए कि स्वयं सेवक का हित के लिए हम लोग काम कर रहे थे। वृद्धा विधवा जितने भी सरकारी योजना था, आवास था, सबको हम लोग कर रहे थे। लेकिन आपने पहले की सरकार में बहुत कुछ प्रोत्साहन राशि मिलता था, लेकिन अब की बार सरकार होने के बाद हमको ना काम में लिया जा रहा है ना मिल रहा है। इसलिए हम लोग स्वयं सेवक लोग एकजुट होकर हम लोग सरकार से अपना प्रोत्साहन राशि छोड़ के हम लोग मानदेय का मांग कर रहे हैं। केंद्र कार्यालय का आप घेराव कर रहे हैं, अभी तक आपसे कोई मिलने नहीं आया है, तो क्या लगता है आप लोग कब तक यहाँ खड़ी रहेंगी और कोई उम्मीद है कि उधर से कोई आएगा या फिर आप लोग से कोई वार्ता होगी? देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम बोलते हैं मैडम, हम लोग छत्तीसगढ़ बॉर्डर से आए हैं, हम लोग दूर दराज से छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम लोग आए हैं। तो इतना तो सरकार को सोचना चाहिए कि इतना दूर दराज से हम लोग जो मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए आए हैं, थोड़ा हम में रहम करें और हमसे मिलने आए। जब तक यहाँ पर कोई आश्वासन नहीं देता, हम लोग यहाँ से हिलने का काम नहीं करेंगे। हम लोग हाँ। क्या कहेंगे सर, अब आप लोग की सेंचुरी जो है पूरी हो चुकी है और अब आप लोग सड़क पर उतर चुके हैं, केंद्र कार्यालय का घेराव कर चुके हैं, क्या उम्मीद अब रखेंगे? अब देखिए, उम्मीद तो खैर ये सरकार से है, पर मैं ये सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार भी देखिए कि जब क्रिकेट का मैच होता है, जब खिलाड़ी जब सेंचुरी मारता है तो उसको शाबाशी दिया जाता है। आज हम एक दुर्भाग्य के साथ कह सकते हैं कि ये सरकार के साथ जो है सो हम लोग का आज सेंचुरी हो चुका है और इनके कार्यकाल में जो है सो आज हम लोग को 100 दिन हो गया है। कैसी ये सरकार है, कैसे यह सरकार का जो मुखिया है वो आज तक ले हम लोग का सूद लेना भी नहीं जरूरी समझे हैं और ना कोई प्रतिमंडल भेजकर हम लोग को जानकारी लेना तक जरूरी समझे हैं कि भाई क्या समस्या इन लोग का है। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में झारखंड में और खासकर रांची शहर में जो है सो डेंगू का प्रकोप है। रात में हमारे साथी लोग कई तबीयत खराब है, 2-3 साथी हमारे ऐसे जो रिम्स में भर्ती हैं और 3-4 साथी हमारे ऐसे हैं जो घर और परिवार में जो आंदोलन जो 100 दिन चल रहा है, इतना तंगी हो गए हैं, तंगी होकर कारण जान को गंवाना पड़ा है। इतना दुख दर्द हम लोग झेल रहे हैं अभी तक। अब तक आप लोग यहाँ काफी देर से खड़े, कोई केंद्र कार्यालय से मिलने नहीं आया है? जी, अभी तक तो किसी को मिलने के लिए अभी नहीं आए हैं, पर अगर हम लोग देख लेंगे, सब्र कर रहे हैं, अगर नहीं लोग को मिलवाते तो भाई आगे हम लोग जाएंगे, चाहे ब्रैकेटिंग तोड़ना पड़ेगा, क्यों नहीं, हम लोग तोड़ेंगे, जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहीं खड़ा नहीं रह सकते हैं। युगल किशोर प्रसाद, प्रदेश सचिव। तो हमने किशोर प्रसाद से बात की, उनका कहना है कि जिस तरह से सेंचुरी पूरी हो चुकी है और अब जो है सड़क पर उतर करके वो लोग जेएमएम का केंद्र कार्यालय का घेराव कर लिए, वही 100 दिनों से लगातार राजभवन के समक्ष उन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी था कि सरकार उन लोगों की बात पर गौर करेगी, पर कुछ भी इस पे निर्णय लिया हुआ नजर नहीं आया, जिसको लेकर के ये लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। इनका कहना है कि बरसात का मौसम है, डेंगू मलेरिया का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी मांगों के साथ रात और दिन वहाँ पे ये लोग अड़े रहे। अब तक तो कोई इनकी सूद लेने नहीं आया है, लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर बात की जाए तो केंद्रीय कार्यालय के बाहर काफ़ी प्रशासन तैनात कर दिए गए हैं और बैरिकेडिंग्स जो है लगा दिए गए हैं। इनका कहना है कि अगर कोई केंद्र कार्यालय से मिलने नहीं आता है तो ये बैरिकेडिंग्स तोड़कर केंद्र कार्यालय जाने का भी काम करेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।